दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि दुनिया के सबसे अकेले शख्स की मौत हो गई है। 8,000 हेक्टेयर जमीन का अकेला वारिस 26 सालों से जंगल में गुमनाम रह रहा था। बता दें कि अमेज़न के घने जंगलों के बीचों बीच एक झोपड़ी है। 23 अगस्त को ब्राज़ील की एजेंसी फुनाई जब यहां पहुंची तो झोपड़ी के बाहर झूले पर एक शख्स की लाश मिली, जो पिछले 26 सालों से यहां अकेले रह रहा था और अपनी जनजाति का एकमात्र वारिस था। उसकी मौत के साथ ही वो जनजाति का उसका कल्चर भी खत्म हो गया उसके साथ। बता दें कि उसके पास 8,000 हेक्टेयर जमीन थी। 26 साल पहले उसके परिवार के सभी लोगों को रैचस ने मार दिया था। रैचस खेती और पशुपालन करने वाले बड़े किसानों को कहते हैं। बता दें कि इस शख्स का नाम क्या था। तो दोस्तों, इस शख्स का नाम इसे द मैन ऑफ द होल के नाम से जाना जाता था, यानी कि गड्ढों का आदमी। बता दें कि कहा जाता था कि उसे यह इसलिए नाम दिया गया था क्योंकि उसने अपने रहने के लिए इलाके में बड़े बड़े कई गड्ढे किए थे और उसको यह भी फुनाई ने ही नाम दिया था। फुनाई ब्राज़ील में समूह मूल निवासी जनजातियों को बचाने के लिए काम करने वाली एजेंसी है। फुनाई के अधिकारियों कहते हैं कि उसकी उम्र के बारे में सही जानकारी तो किसी को नहीं पता, लेकिन अनुमान लगाया गया तो वो करीबन 60 साल का होगा। बता दें कि फुनाई ने शनिवार को जारी किए अपने बयान में कहा कि उसकी मौत प्राकृतिक कारणों से होगी। हालांकि उन्होंने क्रिमिनल एक्सपर्ट को झोपड़ी और आसपास के इलाकों की तलाश लेने के भेज दिया है। यह साथ ही साथ बता दें कि साथ ही पोस्टमार्टम के लिए उसके शरीर को राजधानी ब्राज़ील भेज दिया गया है एजेंसी डीएनए टेस्ट करने के लिए। इसके बाद उसे जंगल वापस में दफना दिया जाएगा। बता दें कि मूल निवासी विशेष मार्सेलो डॉस सेंटोस ने उनकी फोटो को देखकर बताया कि आदमी का शरीर पंखों से ढका हुआ था। हालांकि इसकी वजह का कोई भी वजह पता नहीं चल पाया है क्योंकि उसकी किसी से भी बात नहीं होती थी, अपनी तरह किसी दूसरी जनजातीय से लोगों से भी नहीं होती थी। ऐसे पहली बार हुआ है कि किसी जनजाति के विलुप्त होने की घटना को रिकॉर्ड किया गया हो। एक्सपर्ट का कहना है कि ऐसी कई जनजातियां हैं जिसका दुनिया से कोई भी कांटेक्ट नहीं है। फुनाई से कम 114 ऐसी जनजातियों सबूत मिले हैं जो बाहरी दुनिया से अलग थलग रहती हैं। इनमें से 28 की मौजूदगी ही पक्के तौर पर कही जा सकती है। इसके चलते बाकी 86 जनजातियों को सरकार की तरफ से किसी भी तरह की सुरक्षा नहीं दी जाती है। पिछले कुछ सालों में प्रशासन अमेज़न के जंगलों को बचाने से ज्यादा विकास पर जोर दे रहा है। ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो खुले तौर पर उस इंडस्ट्रीज का समर्थन करते हैं जो बड़े स्तर पर अमेज़न के जंगलों की कटाई और तबाही के लिए जिम्मेदार है। राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने कटाई, पशुपालन और खुदाई के नियमों से काफी छूट दी है। साथ ही मूल निवासियों को और उनकी जमीन को मिलने वाली सुरक्षा को कम कर दिया है। उनको बचाने वाली एजेंसी को सरकार की तरफ से मिलने वाली आर्थिक मदद और स्टाफ में कटौती की गई है। सुरक्षा नीतियों के चलते कुछ जनजाति खत्म होने से बच जाती हैं, बाकी की तो खत्म होने से नहीं रोका जा सकता है। जैसे माटो ग्रोसो राज्य में मूल निवासी इलाके में पिरुकुरा जनजाति रहती है। इनमें से केवल 3 ही लोग जीवित हैं, एक बांझ महिला और 2 पुरुष है। कई अधिकारियों ने एजेंसी पर यही सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि एजेंसी फील्ड एजेंट्स से मिली जानकारी पर कोई ठोस कदम नहीं उठाती है। दोस्तों, आशा करते हैं कि दुनिया के सबसे अकेले शख्स के बारे में आप लोगों को जानकारी प्राप्त करके अगर जो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।